लोगों ने न्यायिक जांच के लिए हम लोग में पत्राचार हो गया है माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के यहाँ। एक विशेष टीम गठन किया गया हमारे द्वारा, जिसमें कि एसपी सिटी रहेंगे। और जब पुलिस वाला अपना जो काम है वो छोड़कर लोगों के साथ मारपीट करे, पैसा वसूली करे, लोगों का हत्या करे, एक अपराधी को इनकाउंटर किया गया। दरअसल वो इनकाउंटर नहीं है, वो हत्या है। सिर्फ वो समाज में विद्रोह ना हो इसलिए उनको शांत करने के लिए थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया। मुजफ्फरपुर का पप्पू सहनी नाम तो आपको याद ही होगा। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष का बेटा था। पहले एएसआई को गोली मारी, इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई। इसके बाद पप्पू सहनी घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत के बाद बवाल छिड़ गया। सदन से लेकर सड़क तक यह हल्ला हो गया कि फर्जी एनकाउंटर है, सम्राट की पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर रही है। इस मामले में मुकेश सहनी भी उसके घर पहुंचे थे और उन्होंने भी कहा था कि फर्जी एनकाउंटर है। लेकिन अब इन सब के बीच मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। इस एनकाउंटर की जांच कराई जाएगी, अगर गलत होगा तो कार्रवाई की जाएगी। जिस भी पुलिस ऑफिसर की संलिप्तता होगी उस पर कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर एसएसपी कांतेश मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। जी, इसमें जो भी घटना हुई है, इसमें पहला और उसके प्रारंभिक और उसके बाद भी जो डेवलपमेंट था आप लोगों को ब्रीफ किया गया था। तो इस संबंध में आगे यही है कि हम लोगों ने न्यायिक जांच के लिए हम लोग में पत्राचार हो गया है माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के यहाँ। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक विशेष टीम गठन किया गया हमारे द्वारा, जिसमें कि एसपी सिटी रहेंगे और जो भी उनके एलिगेशंस हैं उसको हम लोग जाँच करा लेंगे। इसके अतिरिक्त एफएसएल से भी हम लोगों ने रिपोर्ट के लिए सारा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अनुसंधानकर्ता की मदद के लिए एक अलग ही टीम काम करेगी उनके सहयोग के लिए। और जो मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया गया था, जो उनके पोस्टमार्टम और बाकी जो इलाज संबंधित रिपोर्ट देगी। कुछ बिंदुओं पे इलाज में लापरवाही की भी बात प्रकाश में आई है, तो न्यायिक जांच में उन बिंदुओं पे भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि वो जांच हो। और जो भी उनके एलिगेशंस हैं हम लोग उन पर जो बयान उनका करा लिया जाएगा और एडिशनल एसपी साहब के समक्ष बयान करा लिया जाएगा और एक एक बिंदु पे हम लोग पूरी निष्पक्ष भाव से इसमें जांच करवा लें। क्या एसआई का रिवॉल्वर भी जब्त किया गया जांच के लिए? जी, वो तो प्रोसेस में है, तो और बिल्कुल लीगल प्रोसेस में उनका जांच कराना अनिवार्य है। एफएसएल से उनके हाथ का स्वैब भी लिया जाएगा। तो पूरी एक प्रक्रिया बनी हुई है और मानवाधिकार को भी हम लोग सूचित कर चुके हैं। तो किसी प्रकार में कोई इसमें लापरवाही नहीं बरती जाएगी और जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उसका मानक संचालन प्रक्रिया है मानवाधिकार आयोग की, तो माननीय आयोग के हर जो आदेश का हम लोग अनुपालन करेंगे। तो आपने कांतेश मिश्रा को सुना, किस तरीके से उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर एनकाउंटर फर्जी होगी तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी, वीआईपी सुप्रीमो है मुकेश सहनी, महागठबंधन के बड़े नेता है, उन्होंने क्या कुछ कहा था, आप उनका भी ये बयान सुनिए। खास करके मुजफ्फरपुर में पुलिस प्रशासन के तरफ से आए दिन कुछ न कुछ घटना हो रहा है। पुलिस प्रशासन जनता के लिए है और जब पुलिस वाला अपना जो काम है वो छोड़कर लोगों के साथ मारपीट करे, पैसा वसूली करे, लोगों का हत्या करे, ये दुखद है। मैं आपके माध्यम से एसएसपी साहब से मैं आग्रह करता हूं कि ये जो खेल आपके प्रशासन कर रहे हैं उसको रोकिए, क्योंकि नहीं तो समाज में विद्रोह होगा और इसके लिए आपको बड़ा जवाबदेही आपको तय करना पड़ेगा। अभी आपने देखा कि किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि सरपंच को किस तरीके से मारा पीटा गया, सिर्फ पैसा उगाही करने के चलते। उसके बाद समाज ने आक्रोश हुआ, पहले तो उनको बचाने का कोशिश कर रहा था, जब समाज का दबाव हुआ तो उस जगह पे उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन एसएसपी साहब कहेंगे कि 45 आदमी का नाम जो केस में है उनका नाम वापस लिए, 200 अज्ञात है उनको अपने नाम वापस लिया, या जो उन्होंने जो गलत किया उसके लिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई आपने किया नहीं किया। अभी आपने जो घटना एक आपके सामने में आ रहा है कि एक अपराधी को इनकाउंटर किया गया, दरअसल वो इनकाउंटर नहीं है, वो हत्या है। मैं दावे के साथ कहूंगा कि हमारे पास जो अपनी जानकारी प्राप्त हुआ अभी तक, उसमें मुझे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि उनका हत्या किया गया और सिर्फ वो समाज में विद्रोह ना हो इसलिए उनको
शांत करने के लिए थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया। पहले तो इनको बचा रहा था। 17 तारीख को आप बताइए, एक आदमी गिरफ्तार करते हैं और एक आदमी को पेट में गोली लगने से वो जिंदा है, लेकिन पैर में गोली लगने से उसका मृत्यु हो गया। आपने उसको क्यों नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया? सही से उनको खून क्यों नहीं उपलब्ध करा पाए? और इस तरीके से जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो आपने मुकेश सहनी को सुना किस तरीके से इस एनकाउंटर पर वो सवाल उठा रहे थे। आपको बता दें कि पप्पू सहनी, जिसके पिता खुद मुजफ्फरपुर के एक प्रखंड के आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो लगातार कह रहे थे कि पुलिस वालों ने मेरी बेटी की हत्या की। लेकिन अब इस पूरे मामले में मुजफ्फरपुर एसएसपी ने बड़ा एक्शन लिया है। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।